आईडी डीएक्टिवेट कर सकते हो। एक समय के लिए ये तो रहेगा कि हाँ मैं आईडी डीएक्टिवेट कर दिया है, तो अब क्या ही लॉग इन करे वापस से लॉग आउट करे वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के जितना मतलब तुम बैरियर लगा सकते हो लगाओ, जिससे तुम्हारा मन कुल मिला के तुम्हारा मन रुक जाए चलाने से। तो कुल मिला के बैरियर बनाओ अपने इंस्टाग्राम चलाने से। और बात करते हैं यूट्यूब के लिए और इंस्टाग्राम के लिए एक और बात, इंस्टाग्राम के लिए एक और बात फॉलो कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारी जितनी फॉलोइंग लिस्ट सबको अनफॉलो कर दी। सबको अनफॉलो करके सबका स्टोरी दिखना बंद हो जाएगा, सबका पोस्ट आना दिखना बंद हो जाएगा। तो तुम्हें ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर इंस्टाग्राम खोल भी देते हो तो मतलब उतना नहीं होगा। और हाँ, सारे को चैट फीड से डिलीट कर दो। जैसे तुम्हारे चैट में भी कोई ना दिखे कि हाँ याद आए कि हाँ इससे बात कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये एक तरह का सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेम्पोररी है कि मतलब तुम्हें कुछ हद तक रोका जा सके। और बात कर लेते हैं यूट्यूब के लिए। यूट्यूब के लिए ये है भाई कि मतलब तुम्हें जितनी भी सब्सक्राइब कर रखा है ना फालतू चैनलों को, जो तुम्हारे पढ़ने में काम नहीं हो रहा, उसको अनसब्सक्राइब कर दो, या फिर बिल्कुल एक प्योर आईडी बनाओ यूट्यूब पे, जिसको आप किसी को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे, बिल्कुल पढ़ने वाले को ही सब्सक्राइब कर रखे होगे, या फिर मोटिवेशनल हो गया, या फिर जो थोड़ा बहुत होता है कि हाँ पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट दिलाता है, तो उन सबको सब्सक्राइब करो। नया चैनल अगर बना रहे हो, अगर तुम यूट्यूब खोलते भी हो बिना काम किया, तो मतलब तुम्हें वही चीज दिखे। कुल मिलाकर तुम्हें इन्वायरमेंटल बनाना है ऐसा कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना हो। इन्वायरमेंटल तुम्हें खुद क्रिएट करना होगा। जैसे कि इंस्टाग्राम में तुम इन्वायरमेंटल खुद क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम इंस्टाग्राम नहीं बंद कर पा रहे हो तो इन ऐसे लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। वैसा करो। यूट्यूब पे उन्हीं लोगों को सब्सक्राइब करो, नया आईडी बनाओ जिससे तुम कुछ सीख रहे हो, कि मतलब तुम्हें कुछ डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो मतलब कुल मिला के आप आस पास में पूरा ऐसा इन्वायरमेंटल बनाना है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये तो सोशल मीडिया के लिए हो गया भाई। अभी भी कह रहा हूँ कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेम्पररी सॉल्यूशन है, तुम्हें करना होगा। और हाँ, इतना करने के बाद तुम्हें एक और फेस आएगा जिसमें तुम्हें ये लगेगा कि नहीं यार मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई से सब बढ़िया चल रहा है, मैं खोल लूं क्या वापस इंस्टाग्राम, वो पुराने वाले फ्रेंड से बात कर लूं क्या, मतलब ये मतलब भाई बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तुम आज करोगे, फिर कल करोगे, परसों करोगे, फिर ऐसे करते करते कंटिन्यू रखोगे। तो इसीलिए ये एक फेस है, जब तुम्हारा सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा ना, तुम्हारे माइंड में आएगा कि मैं वापिस ओपन कर लेता हूँ, लेकिन उस समय तुम्हें ये बात ध्यान रखना है कि नहीं, ये तुम गलती करने जा रहे हो, तो इसीलिए रुक जाओ। मैं दूसरा जब आएगा, जब तुम्हें किसी को याद आएगा कि हाँ यार उसका बर्थडे लगा दूं क्या, मेरा बहुत क्लोज था, उसका बर्थडे लगा दूं क्या, ये लगा स्टोरी लगा दूं क्या, ये उसके लिए कर दूं क्या, तो उस समय ही समझ जाना भाई कि तुम्हारा अच्छा वक्त चल रहा है, चलने दो, इसे बर्बाद मत करो। तो उस समय भाई तुम्हारा दोस्त समझेगा बात को। अगर तुम्हें विश करना है तो फेस टू फेस कर लेना जाकर, सोशल मीडिया में क्या जरूरत है। तो मतलब कुल मिला के तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये सब सिम्टम्स है। ये सब कुछ अच्छा चलने के बाद मतलब ये आता है फेस कि मतलब तुम्हें लगेगा कि हाँ अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं सुधर चुका हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसीलिए तू मतलब जब भी ये ख्याल आए ना कि मतलब स्टोरी लगा तू, या फिर मेरा कोई जिसे मैं आइडल मानता था उनका कुछ अच्छा हो गया तो उनके मैं स्टोरी लगा देता हूँ, या फिर मेरी कोई आईपीएल टीम थी, या फिर मेरा वर्ल्ड कप में ये था वो था, मतलब उसके लिए मैं स्टोरी लगा दूं, तो भाई बिल्कुल ये मत सोचना ये एक स्टेज है। ये सब चीज गलत नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि तेरे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो एक बार ओपन करेगा कंटिन्यू लगे रहेगा। तो इसीलिए सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए तू ऐसा एनवायरमेंटल बना कि तू डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब सीरियस मैटर पे आता है, जो मतलब हर कोई बात करने में शर्माता है या फिर अपने बारे में बताने में शर्माता है, वो है महिला मित्र। महिला मित्र भाई, ऐसे कहो तो महिला मित्र खराब नहीं है। महिला मित्र अच्छी होती हैं, हेल्प हेल्प करती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन तू उसे सीरियस लेके बैठा है तो तू गलती कर रहा है, या फिर गलती कर रही है ना। तो मतलब आप गलती कर रहे हो अगर तुम उसे सीरियस ले रहे हो। कुल मिलाकर तुम सीरियस मत लेना इस बात को भाई। जब तेरी होगी ना वो, तो खुद हो जाएगा आगे चल के। इसीलिए भी पढ़ाई पे ध्यान दे। ऐसा हुआ कि तू उसी के चक्कर में लगा रहा, पता चला कि वी आर जस्ट फ्रेंड है, तो भाई उसमें तुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि भाई मैं जिसे सब कुछ मान के बैठा हुआ था, अब लास्ट में मिलने को सुनने को मिल रहा है कि वी आर जस्ट फ्रेंड, ना रिजल्ट हाथ में रहा ना महिला मित्र हाथ में रही। तो ऐसा सिचुएशन मत आने दे। कम से कम तू अपने पढ़ाई को साथ में लेके चलेगा, आगे चल के वो मना भी कर दे, वी आर जस्ट फ्रेंड भी बनाते, तो तेरे हाथ में तेरा खुद का बनाया हुआ रिजल्ट रहेगा। वो जिसे देख के तू ये तो रिग्रेट नहीं करेगा भाई कि हाँ मैं वेस्ट नहीं किया भाई टाइम। तो देख, ऐसा फेस में होता है। तो ये ऐसा फेस ऐसा है ना कि मतलब तुझे बहुत अंधा वाला हो जाएगा, लेकिन तुझे नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन इसके आगे चल के मतलब नहीं होता सब कुछ। अगर जब तक तू अच्छा कुछ बन ना जाए ना, जब तक ये सब कुछ कुछ काम नहीं आता, कोई किसी का नहीं होता भाई। तू खुद का खुद है, तेरी खुशी का कारण तू खुद होगा, और खुद दुखी का कारण भी तू खुद होगा।
अगर अगर अगले वाले से एक्सपेक्टेशन रखा तो एक्सपेक्टेशन मत रख कि वो तुझे भी करती होगी या फिर करेगी या फिर करता होगा या करेगा। बिल्कुल मत रख। कैरियर इज इम्पोर्टेंट ब्रो। कैरियर इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो ये बात तू समझना, तेरे लिए भी कैरियर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर तेरा अच्छा कैरियर बन जाएगा ना तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे भाई। इसीलिए अभी मतलब ऐसा फेस है ना कि डाइवर्ट मत हो अपने पाथ से। डाइवर्ट हो गया ना तो भाई जो अभी बात कर रही है ना बात भी नहीं करेगी। वी आर जस्ट फ्रेंड बना रखा है ना, अगले बार से इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए तू बिल्कुल कैरियर पे फोकस रख भाई। देख इस समय होता है, मैं समझ सकता हूँ, इस समय होता है क्रश होना, सब कुछ मान जाना उसको, वो सब होता है। लेकिन तुझे ये सब ध्यान में रखना है कि मतलब ये सब सही में इस लाइफ में होता है, इस उम्र में होता है। तो तुम्हें इस समय बिल्कुल यार भाई इस समय कुछ नहीं रखा, आगे चल के तुझे रोना धोना ही पड़ेगा। तो इसलिए अभी से मान जाना, बाद में वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड बनने से अच्छा तो अभी मान ले कि हाँ मैं फ्रेंड, सबको फ्रेंड के नजर से देख। कैरियर इंपॉर्टेंट रख। तेरा सबसे पहला प्रायोरिटी तेरा रिजल्ट है और कैरियर है। उसके लिए तुझे जो करना पड़े कर। लेकिन तू उनके लिए सब कुछ कर रहा है तो वो गलत है। कैरियर पे ध्यान रख। आगे बहुत खुशी मिलेगा और खुशी का कारण तू खुद होगा और दुखी का कारण भी तू खुद होगा, क्योंकि अगर तू अगले वाले से एक्सपेक्टेशन रखता है तो। इसीलिए पूरा ध्यान भाई कैरियर पे लगा। और ये सब बिलीव में ये सब कुछ नहीं होता। अगर तुझे लग रहा है ना कि 10वीं का प्यार है जो मतलब बहुत कुछ आगे ले जाएगा, तो भाई रेयर चांस, नहीं होता ये। तो इसीलिए 10वीं में हो जाता है भाई। तू देख लेना 10th के बाद ही तुझे रियलाइज हो जाएगा, अगर वही बात नहीं सुनेगा तो। 10th के बाद अगर तेरा थोड़ा रिजल्ट भी करेगा तो लास्ट में रिग्रेट होगा। और 10th के बाद भाई सब्जेक्ट भी चेंज होता है, वो अलग फील्ड तू अलग फील्ड, फिर वहां होना पड़ेगा अलग। वहां अगर फिर भी मैच हो जाता है 12th के बाद, वो अलग फील्ड तू अलग फील्ड, वहां रोना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या रोना आगे जाके भाई, अभी अभी थोड़ा तकलीफ कर लेना। अगर अट्रैक्ट हो गया तो थोड़ा पीछे आ जा। अट्रैक्ट अपने किताबों से हो जा। तेरे फ्रेंड आगे बहुत काम करेंगे भाई, तू ध्यान रख। तो इसीलिए लव वव के चक्कर में मत पड़, आगे चल के रोना धोना ही रखा है इसमें। तो इसीलिए मैं सबके लिए नहीं कह रहा भाई। ये रियल चांस में मतलब अच्छा चलता है, लेकिन मैक्सिमम में यही होता है। मतलब कुल मिला के ये है ना कि मैच्योरिटी नहीं होता, मतलब कर लेते हैं लेकिन आगे चल के फिर थोड़ा थोड़ा मैच्योर होते हैं ना तो मतलब समझ में आता है कि हाँ ये सब नहीं हो सकता। तो इसीलिए अभी फिक्स कर लेना भाई कि पहले मैं कुछ अचीव कर लूंगा और उसके बाद फिर मतलब करूंगा। बहुत लाइफ पड़ी हुई है अभी। मस्त अभी फ्रेंड वाला लाइफ एंजॉय करना। फ्रेंड वाला लाइफ एंजॉय कर, मस्त मस्ती मजाक कर, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रख। ये सब में क्या है, क्या फालतू इसमें दिमाग लगाएगा। तेरे मतलब जो तेरा 100% मान ले दिमाग है, तो उसमें से पता है 60% दिमाग उधर जाएगा। 3 बार सोचेगा कि भाई ऐसे हो गया तो, वैसे हो गया तो, वैसे कर रही है, वैसे कर, 3 बार माइंड में तेरे भाई यही चलते रहेगा। तो इसीलिए बिल्कुल अच्छा लाइफ जी, बिल्कुल फ्रेंडली लाइफ जी, बिल्कुल तो कूल लाइफ जी, बिल्कुल चिल मार, ये सब चक्कर में मत पर। और अट्रैक्ट हो जाता है मुझे पता है। तो इसीलिए ये सोच के समझ जा कि हाँ इस उम्र में सबको अट्रैक्ट होता है, ये प्यार नहीं होता। तो इसीलिए मैं फोकस करूंगा करियर पे, और ये आगे यही मुझे प्यार दिलाएगा और पैसा दिलाएगा और रिस्पेक्ट दिलाएगा। तो भाई बहुत कुछ ज्ञान देती है। ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं भाई, किसी लड़कियों से दुश्मनी नहीं है मुझे। ये है कि होता है, रियल है। लड़कियां भी समझ रहे हो, लड़के भी समझ रहे होंगे, ऐसा होता है। तो बस होता है तो होता है, ये कुल मिला के ये होता है। कोई बता दे वही बड़ी बात होता है, मैं बता रहा हूँ समझ जा, ये होता है। तो इसको एक्सेप्ट कर और अच्छे से पढ़ाई कर और मस्त रह जब, और रिजल्ट अच्छे से, रिजल्ट में जाकर हो गया और दैट्स इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ ज्यादा हो गया हाई, तो संभाल लेना। के लिए ओके बाय। केयर मचाते रहना, आग लगाते रहना और फोड़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। भाई सोच क्या रहा है, नहीं करना है सब चीज भाई, ऊपर मत ले जा, नहीं करना है ये सब चीज। पढ़ाई पे ध्यान देगा, कैरियर में ध्यान देगा, और खुशी वाली लाइफ जिएगा, हैप्पी वाली लाइफ जिएगा और मजे करेगा और चिल मारेगा और मस्त रहेगा और मेरी बात सुनेगा। चल मिलते हैं अगली वीडियो में।